100 की स्पीड है। ये देखिए कितना कम स्टीयरिंग घुमाने पे मेरी गाड़ी लेन चेंज कर लेती है। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छे ड्राइवर बन जाओगे, आप अच्छे से गाड़ी का स्टीयरिंग कंट्रोल कर पाओगे। हेलो गाइस, चैनल की जंग की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको 3 बातें बताऊंगा। पहले बताऊंगा कि स्टीयरिंग को प्रॉपरली होल्ड कैसे किया जाता है, जो सबसे बेस्ट तरीका है वो आपको बताऊंगा। फिर बताऊंगा कि इसको रोटेट कैसे करते हैं, यानी कि जैसे जब आप गाड़ी टर्न कर रहे हो तो स्टीयरिंग की रोटेशन क्या होनी चाहिए ताकि आपके हाथ से कभी एक तो स्लिप ना हो, और दूसरी बात आप इसको अच्छे से टर्न कर पाए। एक प्रो मेथड बताऊंगा, एक बिगिनर वाला मेथड बताऊंगा, तो 2 मेथड बताऊंगा स्टीयरिंग टर्न करने को। उसके बाद बताऊंगा कि स्टीयरिंग को हाई स्पीड पे कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से कि स्टीयरिंग को होल्ड कैसे किया जाता है। अगर आप एक बिगिनर है तो फिर आपको इसको यहाँ से होल्ड करना है, जो यहाँ पे जगह दी होती है अंगूठों की, ऐसे आप इसको होल्ड कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट मेथड है अगर आप एक बिगिनर हो तो। इससे क्या होता है कि इससे आपको रोटेशन पूरी मिलती है। लेकिन अगर आप काफ़ी टाइम से चला रहे हो वैसे, तो फिर आप इसको यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। इसको बोलते हैं 10-10 की पोजीशन, यानी कि अगर आप इसको एक क्लॉक मानो तो इसको बोलते हैं 10-10 की पोजीशन, और ये होती है 3 और 6 की पोजीशन। तो इन दोनों में से आप अपने हिसाब से जोन सा आपको सूट करे उसको यूज कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसको रोटेट कैसे करते हैं। पहले आपको बताऊंगा अगर आप एक बिगिनर हो तो कैसे स्टीयरिंग व्हील को रोटेट करते हैं, लेकिन फिर बताऊंगा कि इसको जल्दी जल्दी कैसे रोटेट करते हैं, यानी कि जैसे प्रो ड्राइवर इसको रोटेट करता है वैसे कैसे आप इसको रोटेट कर सकते हो जल्दी से। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो फिर आप पहले वाला तरीका ही यूज कीजिए, क्योंकि आपको पहले इस पर कमांड बनानी है। आपको इसको देखना है कि ये कैसा काम करता है। अगर आप एक बिगिनर हो और आप ड्राइविंग सीख रहे हो तो आपको कैसे करना है, तो आपको पुल एंड पुश टेक्निक को यूज करना है। सीधी सी बात यह है कि आपको जो मान लीजिए मेरे को लेफ्ट में घुमाना है, तो मैं क्या करूँगा, ये लेफ्ट वाला हैंड इस तरफ ले जाऊँगा और इसको ऐसे स्लिप होने दूंगा, और फिर जितना आप रोटेट कर सकते हो उतना रोटेट करके फिर इस हाथ को छोड़ दूंगा और इससे पकड़ लूँगा। फिर इस हाथ को मैं यहाँ पे ले जाऊँगा, फिर से ऐसे 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 मेरे को इसको रोटेट करना है। तो ये तरीका होगा बिगिनर्स के लिए। अब मान लीजिए राइट में टर्न करना है तो मैं सिंपली राइट हैंड को लेफ्ट में आके आऊँगा और इस तरीके से इसको ऐसे टर्न करूँगा। इसको आप थोड़ा जल्दी भी कर सकते हो। जल्दी कैसे, मान लीजिए ऐसे ऐसे आप ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो प्रो ड्राइवर यूज करती है। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे स्टीयरिंग को पकड़ना है और एक हाथ से आपको स्टीयरिंग घुमाना है। कैसे, तो इस तरीके के लिए आपका जो स्टीयरिंग व्हील होता है वो बिल्कुल भी ऑयली नहीं होना चाहिए, यानी कि स्लिपरी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी अच्छी ग्रिप बननी चाहिए आपकी इस पर। तो कैसे करना है, एक हाथ को जैसे मान लीजिए मेरे को राइट में टर्न करना है तो मैं एक हाथ को ऊपर उठाऊँगा और एक हाथ से ऐसे इसको रोटेट करूँगा ऐसे। इससे आप बहुत जल्दी जल्दी घुमा सकते हो गाड़ी को लेफ़्ट से राइट में। अगर आप एक बिगिनर हो तो पहले आप शुरुआत में ऐसे ऐसे ही टर्न कीजिएगा, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपको एकदम से कितना घुमाना है। मान लीजिए आपने ऐसे ऐसे जल्दी में घुमा दिया ज़्यादा, फिर आप ऐसे कर रहे हो तो वो ठीक नहीं होगा। आप धीरे धीरे घुमाना ऐसे करके, तो वो ठीक रहेगा आपके लिए। तो ये तो हो गया स्टीयरिंग व्हील को घुमाने का तरीका। अब चलिए बात करते हैं कि स्टीयरिंग को कंट्रोल कैसे करती है हाई स्पीड पे। तो देखिए अभी मेरी स्पीड 30 की है। अब अगर मेरे को राइट में जाना है, मान लीजिए मेरे को कोई नहीं आ रहा, मैं राइट में जाता हूँ, तो देखिए मेरे को कितना ज़्यादा स्टीयरिंग घुमाना पड़ा। जबकि अगर मान लीजिए 40 की स्पीड है अभी मेरी, तो देखिए मेरे को कितना ज़्यादा स्टीयरिंग व्हील घुमाना पड़ रहा है। अब आपको ये बात समझनी है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। चलिए गाड़ी को थोड़ा भगाते हैं। अब देखिए मेरी स्पीड मैंने आपको 30-40 पे करके दिखाया था अभी वो। अब स्पीड 80 की मेरी पहुंचने वाली है। ये देखिए 80 की स्पीड है, तो भी देखिए 80 की स्पीड है। अब अगर मैं लेन चेंज करता हूं तो देखना कितनी जल्दी लेन चेंज होगा। मैंने राइट इंडिकेटर दिया और ये देखिए बिल्कुल आपने गौर किया होगा कि तब मैंने स्टीयरिंग तकरीबन हाफ से थोड़ा कम घुमाया था, लेकिन अब मैं देखना फिर से देखना लेफ्ट में करूँगा आपकी बार। 100 की स्पीड है, ये देखिए कितना कम स्टीयरिंग घुमाने पे मेरी गाड़ी लेन चेंज कर लेती है। 100 की स्पीड है अभी। मैं फिर से करके दिखाता हूँ एक बार। राइट में चलते हैं, देखिए कितनी जल्दी लेन चेंज हो रहा है लेफ्ट। ये देखिए कि आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल मामूली सा स्टीयरिंग घूमता है। तो यही बात आपको समझनी है कि जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ती जाती है
आपके स्टीयरिंग की रोटेशन उतनी कम होती जाती है, क्योंकि जब गाड़ी 100 की स्पीड पे थी तो इतना सा स्टीयरिंग घुमाने पे गाड़ी राइट में चली जा रही थी। वो क्यों जा रही थी? क्योंकि स्पीड 100 की थी। अब से मेरे हिसाब से अभी जैसे 20 की स्पीड है तो इससे 5 गुना ज़्यादा स्पीड थी, यानी कि जितनी स्पीड ये 5 सेकंड में कवर करेगी उतना वो 1 सेकंड में कवर कर रही थी। तो इसका हिसाब ऐसे लगेगा, जैसे मान लीजिए अगर मैं 5 सेकंड तक स्टीयरिंग को राइट में घुमा के इतना सा और तब राइट में लाता हूँ तो जितना टाइम लगेगा उससे 5 गुना कम टाइम लगेगा 100 की स्पीड पे। तो इसलिए जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ती जाती है उतनी कम आपकी स्टीयरिंग की रोटेशन होती है, क्योंकि आप उतने टाइम में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हो जब आपकी स्पीड स्लो होती है उसके मुकाबले। तो अभी देखिए 20 की स्पीड है, मेरे को मान लीजिए राइट में जाना है। देखना मैं आपको एक बार प्रॉपर्ली करके दिखाता हूँ। तो भी देखिए जैसे मैं 20 की स्पीड पे लाता हूँ, ये देखिए अभी 20 की स्पीड पे आ गई। अब मैं राइट इंडिकेटर दिया मैंने और मैं राइट में जाता हूँ, उतना ही स्टीयरिंग टर्न करूँगा। देखिए इतने स्टीयरिंग में गाड़ी आराम से टर्न हो रही थी। तो भी देखिए कितनी देर में गाड़ी राइट में आई। लेकिन जबकि अगर मैं इसको 100 की स्पीड पे करता तो गाड़ी डिस्टेंस तो उतनी ही चलती, लेकिन स्पीड ज़्यादा होने के कारण वो बहुत कम टाइम में कवर हो जाती। तो हमको ऐसा लगता कि बहुत जल्दी हमारी गाड़ी टर्न कर रही है। तो ये इसके पीछे की थोड़ी सी साइंस होती है। जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ती जाती है उतना प्रिसाइजली आपको स्टीयरिंग को घुमाना होता है। स्लो स्पीड पे आप इतना घुमा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप हाई स्पीड पे जाके इसको इतना घुमा देते हो तो फिर आप कहीं खेतों में पाओगे। इसको अपने हाथ से निकलने नहीं देना है। जैसे मान लीजिए आप ऐसे जा रहे हो और नीचे एकदम से कोई पत्थर आ गया रोड पे, अगर मान लीजिए बाई चांस कोई ईंट वगैरह पड़ी है तो उससे आपकी गाड़ी का हो सकता है कि बैलेंस बिगड़ जाए। तो आपको इसको जब आप हाई स्पीड भगाओ इसको अच्छे से होल्ड करना है प्रॉपर्ली। इतना टाइट भी नहीं कि आप इसको तोड़ने को हो जाओ, लेकिन आपकी इस पर अच्छी खासी ग्रिप होनी चाहिए। ये आपके हाथ से कभी भी स्लिप नहीं होना चाहिए। 40 की स्पीड पे जाइए आप। मैं आपको एक प्रैक्टिस बता देता हूँ कि आप ऐसे इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। 40 पे जाइए और ऐसे टर्न कीजिए। देखिए इतना ज़्यादा टर्न करना पड़ रहा है। देखिए ये खाली रोड पड़ रहा है, आप ऐसे मत कीजिएगा, खाली रोड है अभी, इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो 40 की स्पीड देखिए, अगर मैं इतना स्टीयरिंग घुमा देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर मैं 100 की स्पीड पे इतना घुमा देता तो मेरी गाड़ी इतनी देर में वहाँ पे कहीं खेतों में पाती। तो मेन बात ही है कि आपको इस पर अपना हाथ बढ़ाना है। तो उसके लिए आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हो, आप पहले 40 की स्पीड पे जाइए, फिर इसको ऐसे रोटेट करके देखिए थोड़ा थोड़ा, आपको पता लग जाएगा कि इतने घुमाने में मेरी गाड़ी इतनी टर्न होती है। फिर थोड़ा हाई स्पीड पे जाइए, 60 पे जाइए 40 से, और फिर 60 पे देखिए हल्का हल्का घुमा के। जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ती जाए उतना आप प्रिसाइजली स्टीयरिंग घुमाएं। फिर जब आपकी स्पीड 100 तक पहुँच जाए फिर आप बस इतना इतना घुमाइएगा और आप देखोगे कि तो आप लेन चेंज कर लोगे। तो कुछ इस तरीके से आपको अपनी कमांड बनानी है गाड़ी के स्टीयरिंग के ऊपर। तो अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छे ड्राइवर बन जाओगे, आप अच्छे से गाड़ी का स्टीयरिंग कंट्रोल कर पाओगे। तो चलिए गाइस, ये कुछ था आज की इस वीडियो में, मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। तो चलिए उम्मीद करते हैं मैं आपको जो समझाना चाहता तो आप समझ गए होंगे, और अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।